डॉक्टर नागा अर्जुन बी गौड़ा 2018 बैच के मध्य प्रदेश कैडर के आईएएस ऑफिसर हैं। इनकी काबिलियत का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि वो डॉक्टरी करने के साथ साथ यूपीएससी का एग्जाम क्रैक कर आईएएस ऑफिसर बने हैं। इस वक्त नागा अर्जुन मध्य प्रदेश में खंडवा जिले के बुरहानपुर में जिला पंचायत सीईओ के पद पर हैं। पत्नी सृष्टि देशमुख भी आईएएस ऑफिसर हैं और अक्सर खबरों में बनी रहती हैं। लेकिन इस वक्त नागा अर्जुन एक बड़े गोलमाल के चलते खबरों की हेडलाइन में बने हुए हैं। चर्चा हो रही है लाख 2 लाख की नहीं बल्कि 51 करोड़ रुपए को लेकर, जिसे सुन किसी को भी झटका लग जाए। मामला सामने आया है एक आरटीआई एक्टिविस्ट आनंद जाट की एक दलील के चलते। इसीलिए नागा अर्जुन बी गौड़ा बने हैं हमारे शो के खास यानी चर्चित चेहरा। क्या है ये मामला, कौन है आईएएस नागा अर्जुन बी गौड़ा जिन पर लग रहे हैं बड़े आरोप, और क्यों नागा अर्जुन और उनकी पत्नी को कहा जाता है सेलिब्रिटी आईएएस? इन सारे सवालों के जवाब तलाशेंगे इस वीडियो में, तो बने रहिए वीडियो के आखिर तक। नमस्कार, मैं हूं कीर्ति और आप न्यूज तक पर देख रहे हैं चर्चित चेहरा। आईएएस ऑफिसर नागा अर्जुन को आप अक्सर फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर कभी यूपीएससी एस्पिरेंट्स को मोटिवेट करते हुए तो कभी अपनी सक्सेस स्टोरी सुनाते हुए जरूर देख चुके होंगे। और अगर आपने उनका या उनकी पत्नी का नाम नहीं सुना है तो शायद आप खबरों में कहीं पिछड़ रहे हैं। इसीलिए ये रिपोर्ट आपके कई सवालों की जवाब देने के काम आएगी। इस वक्त मध्य प्रदेश के हरदा जिले से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने शासन से लेकर आम जनता तक को झकझोर दिया है। आरटीआई एक्टिविस्ट आनंद जाट ने आईएएस नागा अर्जुन बी गौड़ा पर आरोप लगाए हैं कि हरदा एडीएम रहते हुए उन्होंने एक कंपनी को फायदा पहुंचाया। इस कंपनी का नाम पाथ इंडिया कंपनी बताया जा रहा है। अवैध खनन को लेकर इस कंपनी पर 51 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा था, जिसे इन्होंने 4000 रुपए में तब्दील कर दिया। अब इसे लेकर सोशल मीडिया पर भी लोग नागा अर्जुन बी गौड़ा को ट्रोल कर रहे हैं। ये पूरा मामला पाथ इंडिया कंपनी से जुड़ा हुआ है। कंपनी ने इंदौर बेतुल नेशनल हाईवे का काम शुरू किया था। आरोप है कि कंपनी ने अंधेरी खेड़ा में बिना परमिशन के 3.11 लाख घन मीटर मुरम मिट्टी की खुदाई की थी। कथित तौर पर इसके लिए कंपनी को परमिशन नहीं थी। ऐसा करने के लिए तत्कालीन एडीएम प्रवीण फुलपगारे ने कंपनी को 51 करोड़ रुपए से ऊपर का नोटिस जारी किया था। शुरुआत में कार्रवाई करने वाले एडीएम प्रवीण फुलपगारे का ट्रांसफर हो गया। इसके बाद डॉक्टर नागा अर्जुन बी गौड़ा वहां एडीएम बनकर आए। इनके सामने पूरा केस आया। सबूतों और आरोपों से संबंधित दस्तावेज नहीं होने की वजह से कंपनी पर लगे जुर्माने को बेहद मामूली 4032 रुपए में तब्दील कर दिया गया। आरटीआई एक्टिविस्ट आनंद जाट ने आरोप ये भी लगाए हैं कि इस मामले को सेट करने के लिए किसी तरह की दोनों के बीच कोई ना कोई डील जरूर हुई है। इन आरोपों पर एक वेबसाइट के साथ हुई बातचीत में आईएएस नागा अर्जुन ने बताया कि कोर्ट में जब उनके सामने दस्तावेज रखे गए, उसी के आधार पर उन्होंने ये फैसला लिया कि इस 51 करोड़ के जुर्माने को उन्होंने 4032 रुपए में तब्दील किया। पहली बार साल 2022 में आईएएस नागा अर्जुन बी गौड़ा तब चर्चा में आए थे जब इन्होंने अपनी बैचमेट आईएएस सृष्टि जयंत देशमुख से शादी की थी। तब खबरों में इनकी लव स्टोरी और शादी की तैयारियां खूब चर्चा में आई थी। मध्य प्रदेश कैडर के आईएएस नागा अर्जुन बी गौड़ा काफी मशहूर हैं। उन्होंने सुख सुविधाओं के अभाव में इस मुकाम को हासिल किया है। अपनी यही कहानी वो सोशल मीडिया या फिर कहें कि कई मंचों से कहते हुए भी नजर आए हैं। वो आज जिस जगह पर हैं वहां तक पहुंचना लाखों लोगों का एस्पिरेंट्स का सपना रह जाता है। 9 मई 1992 को कर्नाटक के एक छोटे से गांव में जन्मे आईएएस नागा अर्जुन बी गौड़ा को ज्यादातर लोग अर्जुन गौड़ा के नाम से भी जानते हैं। गांव के एक छोटे से प्राइवेट कम्युनिटी स्कूल से पढ़ाई कर उन्होंने इस मुकाम को हासिल किया। अपने कई इंटरव्यू में उन्होंने ये बताया भी है कि उनका परिवार आर्थिक रूप से काफी कमजोर था,
लेकिन उनकी पढ़ाई पर इसका कोई असर परिवार ने पड़ने नहीं दिया और शायद यही वजह है कि कहीं ना कहीं उन्होंने इस मुकाम को हासिल भी कर लिया। स्कूल की पढ़ाई पूरी होने के बाद नागार्जुन ने मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम दिया। पास होकर उन्होंने MBBS की डिग्री हासिल की और मांड्या इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज हॉस्पिटल में रेजिडेंट डॉक्टर के तौर पर काम करने लगे और इसी दौरान काम करते हुए UPSC की तैयारी भी शुरू कर दी। आर्थिक रूप से कमजोर थे, इसीलिए नौकरी छोड़ नहीं सकते थे, तो डॉक्टरी के साथ ही रोजाना UPSC के लिए 6 से 8 घंटे का समय निकालते थे, पढ़ाई करते थे। स्मार्ट स्टडी पैटर्न और स्पेशल स्ट्रैटेजी के साथ उन्होंने सरकारी नौकरी की तैयारी की। नागार्जुन ने UPSC 2018 के एग्जाम में 418वीं रैंक लाकर परिवार का सिर गर्व से ऊंचा किया और अपना सपना भी पूरा किया। इसी दौरान उनकी जिंदगी में आई IAS सृष्टि जयंत देशमुख, जिन्हें आप में से बहुत से लोग पहले से भी जानते होंगे। सृष्टि ने भी 2018 के UPSC एग्जाम में अपने पहले ही अटेम्प्ट में न सिर्फ कामयाबी पाई बल्कि महिलाओं में 5वीं रैंक हासिल की। दोनों की पहली मुलाकात लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन यानी लबासना में ट्रेनिंग के दौरान हुई। मुलाकात दोस्ती में बदली और फिर दोनों ने शादी करने का फैसला किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक IAS बनने के बाद शुरू में नागार्जुन को मणिपुर कैडर मिला था, लेकिन 2021 में शादी के वक्त उन्होंने कैडर बदलने की गुजारिश की, जो कि केंद्र सरकार ने मंजूर भी कर ली। जुलाई 2021 में वो मध्य प्रदेश कैडर में आ गए। साल 2022 में दोनों ने शादी भी कर ली। फिलहाल सृष्टि देशमुख बुरहानपुर जिला पंचायत के CEO की पोस्ट पर हैं, तो वहीं बुरहानपुर से करीब 70 किलोमीटर दूर नागार्जुन खंडवा जिला पंचायत में CEO हैं। दोनों की जोड़ी इतनी शानदार बनी कि मिलकर एथिक्स पर किताब लिख डाली। दोनों की चर्चा मिसाल के तौर पर होती रही है, खासकर नागार्जुन की, जो कभी एस्पिरेंट्स को मोटिवेट करते दिखते या कभी UPSC एस्पिरेंट्स को ये भरोसा दिलाते हुए दिखते कि सेल्फ स्टडी से भी UPSC क्रैक की जा सकती है। तो कभी अपनी कहानी सुना के उन्हें मोटिवेट कर रहे होते हैं। वैसे UPSC एस्पिरेंट्स भी उन्हें सुनना पसंद करते हैं और करें भी क्यों ना, क्योंकि उनके ही बीच से उनके जैसा कोई वो बना जो लाखों एस्पिरेंट्स बनना चाहते हैं। लेकिन आज वही नागार्जुन, वही उनके आइडल सवालों के घेरे में खड़े हैं। 51 करोड़ के जुर्माने को नोटिस को महज 4000 में तब्दील करने के आरोप लग रहे हैं, जिसको लेकर ये भी कहा जा रहा है कि कंपनी पाथ इंडिया कंपनी और नागार्जुन के बीच कोई ना कोई रिश्वतखोरी जरूर हुई है, जिसके चलते उन्होंने इतना बड़ा ये फैसला लिया। विवादों में नागार्जुन रहे हैं, इसीलिए चर्चित चेहरा में हमने उनसे जुड़ी ये रिपोर्ट आपके सामने पेश की। उम्मीद है ये रिपोर्ट आपको पसंद आई होगी। इसे लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जाके हमें अपनी बात जरूर बताएं और इस तरह की खबरें आगे भी देखने के लिए बने रहें न्यूज़ तक के साथ।